वेलकम टू डीएस नॉलेज। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर है आप लोगों के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया के एमसीक्यू सीरीज़ लेके पार्ट 2 आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करने के साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ साथ हमारे चैनल डीएस नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की सीरीज़ में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 के साथ, कंटेम्प्रेरी इंडिया के पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज़ नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, कि भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो कौन सा है, किसको माना जाता है सर्वोच्च कानून। क्या भारतीय सरकार को माना जाता है, भारतीय सेना को माना जाता है, भारत के संविधान को माना जाता है या भारत की संसद को माना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच आर्टिकल इज़ द प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें अस्पृश्यता का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड वाला, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 में कहा गया है अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को, छुआछूत को जो है एबॉलिश किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको पूछा गया है मेजर एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड, कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख पॉलिसीज़ है एजुकेशन पे वो निम्नलिखित में से किस चीज़ को इंक्लूड करती है, किसको शामिल करती है। क्या नरेंद्र देव कमेटी को शामिल करती है, मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, या ऑल ऑफ दी अबव है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये बात करते हैं 1986, जो कि कोठारी कमीशन से प्रभावित थी और उसी के बेसिस पे हम लोगों की जितनी भी एजुकेशन है वो आज की डेट में चलती है, तो उनकी बात यहाँ पे करी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है शिक्षा गारंटी योजना एक जो स्कीम है वो निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। क्या वो दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील का वो एक घटक है, मिड डे मील स्कीम का घटक है, क्या सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक है, राइट टू एजुकेशन का घटक है, या एकलव्य स्कीम का घटक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्व शिक्षा अभियान। जो एजुकेशन गारंटी स्कीम आई थी वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन द ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री, की यानी हमारे देश में मिड डे मील स्कीम जो थी वो कब शुरू करी गई थी। इसका जो उत्तर है वो है 15 अगस्त 1995। जी हाँ, बिल्कुल बहुत पहले से ये स्कीम हमारे देश में चली आ रही है। दूसरे राज्यों में ये बाद में आई है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि केरला शायद पहला शहर था या पहला हमारा राज्य था जिसने मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु इज़ इंक्लूडेड इन द सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लास, कि निम्नलिखित में से किन को सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में शामिल किया जाता है। क्या अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़े वर्ग है, या उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, यानी SC ST OBC सभी को सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में रखा जाता है, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो आपसे पूछा गया है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन, कि यानी जो आम सहमति थी संयुक्त राष्ट्रों की, उनके अकॉर्डिंग जो मानव अधिकार का एक यूनिवर्सल हम कह सकते हैं घोषणा थी, वैश्विक घोषणा थी, वो निम्नलिखित में से किस दिन जो थी वो लागू करी गई थी। ह्यूमन राइट्स की, यानी जो कि पूरे समाज में कुछ ऐसे मानव अधिकार जो हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, जैसे फ्रीडम हो गई, राइट टू, हम कह सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम है, या फिर अपनी मर्ज़ी से जीने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, एक अच्छी कंडीशन में अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहने का जो अधिकार है, जो बेसिक अधिकार माने जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें भी मानी जाती है, वो किस दिन उन्होंने कहा था कि इस दिन लागू की गई थी ये चीज़, कि भाई सबके लिए होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पे होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो 10 दिसंबर 1948 है। इसी दिन ये चीज़ जो थी वो डिसाइड करी गई थी। बिल्कुल वही दिन है जिस दिन हर साल नोबेल प्राइज़ जो है वो घोषित किए जाते हैं, इसी दिन ये घोषणा भी जो थी वो करी गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है गुड टीचिंग
टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, कि अच्छा जो शिक्षण है वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित होता है, कि छात्रों की उपस्थिति पे आधारित होता है, उनकी विकृतियों की संख्या पे आधारित होता है, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों पे होता है, या कक्षा में चुप्पी से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, यानी कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। बच्चे जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही बेटर जो है टीचर उनको सिखा पाएगा, टीचिंग उतने ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, कि अगर बच्चों को पाठशालाओं में भाषा सिखानी है तो जो हमारी किताबें हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या वो आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड होनी चाहिए, जो असेसमेंट एंड अचीवमेंट टेस्ट है बच्चों के वो एक दूसरे से को रिलेटेड होने चाहिए। लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पेयरिंगली, क्या टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, क्या उनसे बहुत ज़्यादा रीडिंग करवानी चाहिए लिटरेचर की। या फिर बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अ टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स, या टेक्नोलॉजी से उनको सपोर्ट किया जाए उनके कोर्स को, कि जैसे अगर लैंग्वेज अगर हम उन्हें सिखा रहे हैं तो या हम क्लासरूम में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दें कि उन लोगों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो लेकर के आए, जैसे लैंग्वेज सीखने के लिए जो हेडफोन्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस मार्केट में आते हैं जो प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की महंगी महंगी चीज़ों का यूज़ किया जाए। तो इसका बहुत ही क्लियरली जो आंसर है वो आंसर नंबर 1 है, को रिलेटेड विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, की जो असेसमेंट और अचीवमेंट है वो आपस में को रिलेटेड होने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज अप टू द ग्रेड, की कौन सी कक्षा तक मातृभाषा में और एक व्यक्ति के धर्म विशेष को ध्यान रखते हुए कौन सी कक्षा तक एक टीचर जो है वो शिक्षण प्रदान कर सकता है और उसको किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर प्राइमरी लेवल होता है, यानी अप टू द ग्रेड 5 वो ये कार्य जो है कर सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, की कौन से साल तक, आप लोगों से संबंधित ये प्रश्न है, कौन से वर्ष तक जो बीएड है अब वो 4 साल का होने वाला है। 12वीं के तुरंत बाद लोग बीएड कर सकेंगे, अभी तो पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है ना, उसके बाद फिर हम आगे जो है पढ़ पाते हैं, बीएड कर पाते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है। तो डायरेक्ट 4 साल का प्रोग्राम आप कौन से ईयर से हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 2030 है। अभी जो लेटेस्ट हम लोगों की एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी NEP ऑफ 2020, वो आने वाले 10 सालों को आपको विवरण देती है और 10 साल बाद आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसके बारे में आपसे बात करती है। तो 2030 जो है इसका सही उत्तर है। इस वाली पॉलिसी में इसकी चर्चा जो है वो करी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन जून 2017, यानी जून 2017 में जो एक नई ड्राफ्टिंग कमेटी, जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच % द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड, कि किस रेशियो से, किस हम कह सकते हैं कि परसेंटेज से जो हायर एजुकेशन में बच्चों का रेशियो है वो किस परसेंटेज से बढ़ाना चाहते हैं एजुकेशन 2020 पॉलिसी वाली जो है हमारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 50% है। ये लोग चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे आज की डेट में हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आने वाले समय में 150 बच्चे, यानी 50% ज़्यादा बच्चे, 100 का 50% इस 50, तो 50% ज़्यादा बच्चे जो है वो आगे जाए। इस साल अगर 100 बच्चे ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में 150 ले। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन अब एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि किसको गठित करने की योजना जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई गई है, जो कि एक एपेक्स बॉडी माना जाएगा, यानी कि सर्वोच्च संस्थान माना जाएगा रिसर्च और कल्चर के फील्ड में रिसर्च करने के लिए। एक सर्वोच्च संस्था कौन सी बनाई जाएगी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आगे चलते हैं, आपसे पूछा गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, शिक्षा की जो राष्ट्र नीति है, वो कौन से वर्ष में पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित की गई थी? जो सही उत्तर है वो 1986 है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, सबसे पहले कोठारी कमीशन आई थी 1964 से 66 वाले ग्रुप में, और उनके रिकमेंडेशंस के आधार पे जो पॉलिसी थी 1986 की रिवाइज्ड पॉलिसी जो थी वो ही आज तक चली आ रही है। अब 2020 में हमने नई चला ली है, पर वो भी हम कह सकते हैं एक तरीके से कि उसी का एडजस्टेड और थोड़ा सा रिवाइज्ड वर्जन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी पॉलिसी 1986 की है, और इसी पॉलिसी को इसी साल में पार्लियामेंट ने लागू किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टैगोर सेज दैट वी अचीव आवर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, कि हम सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं टैगोर के अकॉर्डिंग, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, उनकी फ़िलोसफी की बात हो रही है। हमारी खुशी की सबसे बड़ी वजह उन्होंने किसको बताया? दैट वी आर बीइंग एप्रिशिएटेड, जब हमें सराहा जाए तब, जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं तब, या जब हम दूसरों के माध्यम से खुद को महसूस करते हैं तब, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। बहुत ही क्लियर सा आंसर है, जब कोई हमें सराहता है, अप्रिशिएट करता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, तो यही इसका सही उत्तर है। टैगोर साहब के अकॉर्डिंग भी यही इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, 1986 में कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो पॉलिसी बनाई गई थी, एजुकेशन पे शिक्षा नीति बनाई गई थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन चल रहे थे? तो नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह तो लेटेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं थे। तो सवाल उठता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी में से कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो है राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे तब तक वो अपना, हम कह सकते हैं, टेन्यूर पूरा कर चुके थे, और इसके बाद राजीव गांधी जी जो थे वो उनको असेंड कर चुके थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज अप टू द ग्रेड, कि कौन सी ग्रेड तक एक जो शिक्षक है वो मदर टंग में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? तो बहुत ही क्लियरली इसका आंसर जो है ग्रेड 5 है, क्योंकि प्राइमरी लेवल तक मदर टंग में शिक्षा को हमारी हर एजुकेशन पॉलिसी में जो है जगह दी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाई विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज़ गोइंग टू बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, कि बीएड जो है 4 साल के कौन से ईयर से होने वाली है? तो सही उत्तर है 2030। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1986। तो आज की सीरीज़ के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, अगली सीरीज़ में कुछ और नए MCQs के साथ। होपफुली आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।